कि रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल बीत गए हैं। इस मामले का सच आज तक सामने नहीं आया और दूसरी तरफ कोलकाता में डॉक्टर के साथ कितना गलत हुआ है ये आप देख ही रहे हैं। पर आपको बता दिया जाए, डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है ये कोई पहला केस नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर केस होने के बाद हमने देखिए कई सारे और मामले निकल के आ रहे हैं। तो इनको कैसे रोका जाएगा? क्या OTT पर जो फिल्में निकल के आ रही हैं, जो कंटेंट निकल के आ रहे हैं, क्या इन्हीं की वजह से लोगों के दिमाग ख़राब हो रहे हैं? आज हम इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे और साथ में सुशांत केस को लेकर भी बात करेंगे कि सुशांत केस का आखिरकार होगा क्या। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं पिछले 4 सालों से। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग निकल के आए, नेता हों और कई अभिनेता भी निकल के आए जिन्होंने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई। सुशांत के न्याय के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाएगा। पर इन सबके बीच में कहा जा रहा है कि हमने देखा कि हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर चर्चा शुरू हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर चर्चा जब शुरू हुई तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लोग खड़े हो गए और लोग कहा जा रहा है कि इंतजार कर रहे थे कि कब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला खुल जाएगा, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बड़े बड़े कहा जा रहा है कि आरोप लगाए गए थे, वो भी बड़े बड़े लोगों पर। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाएगा और लोगों को उम्मीद यही थी कि जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो भी सच है वो सारा सच सामने आ जाएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर कौन सही है कौन गलत है। पर इंतजार ही करते रह गए, साल भर हो जाएगा जल्दी ही सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो चर्चा हुई थी उसको, पर अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया। लगभग कहा जा रहा है कि पिछले साल सितंबर की बात है जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जा रहा है कि शुरू हुआ था और तब लोगों को लग रहा था कि अब ये मामला सॉल्व होने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं और इसी के चलते कहा जा रहा है कि मामला वो पेंडिंग रह गया। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का जो सच है वो सामने आएगा। उसके बाद हमने देखा कि रुक्मा शॉ जी का भी बयान निकल के आता है, जो कहा जा रहा है कि PM कर रहे थे। उनके बयान में भी पता लगता है कि भैया पैर की हड्डी टूटी थी, चोटों के निशान थे, मामला सिंपल नहीं है। जिसके बाद हमने देखा बड़े बड़े नेता निकल के आए, उन्होंने भी बड़े बड़े बयान दिए कि भैया मामला 302 का है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी भी निकल के आए, जिन्होंने कहा ये मामला सिंपल नहीं था। मैंने पहले ही कहा था ये मामला सिंपल नहीं है। बाद में कहा जा रहा है कि परिवार ने इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कुछ बोला नहीं, ऐसा भी उन्होंने बात बोली है। जिसके बाद देखा गया कि इस मामले में फिर से कई बड़े नेता निकल के आए और फिर लोगों को उम्मीद जग गई थी कि भैया अब इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। पर ये उम्मीद जगती रही, पर अंत में कहा जा रहा है कि इस उम्मीद को कोई किरण नहीं मिली है, क्योंकि इस मामले का कोई भी कंक्लूजन सामने निकल के नहीं आया और इसी के चलते आज ये मामला पेंडिंग पड़ा है। इसी के चलते आज ये मामले में कोई भी रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आ रही है और इसी के चलते ही आज इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं साफ नहीं हो रही हैं। आपको बताया जाए कि अगर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इतनी बड़ी चर्चा हुई थी तो सुशांत मामले के बारे में जो बातें हो रही थी कि ये मामला अब सॉल्व होगा, पिटीशन डाली गई थी कि मामले में सुनवाई हो। हाल ही में राशिद खान पठान साहब जो हैं उन्होंने कहा जा रहा है कि जो पिटीशन डाली थी उसको लेकर सुनवाई भी होने वाली, ऐसा भी दावा हुआ था जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे गए थे। पर अभी तक इस पूरे मामले में कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट निकल के नहीं आया, CBI की रिपोर्ट निकल के नहीं आई, CBI का फाइनल कंक्लूजन सामने नहीं आया। CBI के साथ साथ ED NCB जांच कर रही थी, NCB ने तो चार्जशीट तक तैयार कर दी थी, उसको लेकर कोई अपडेट निकल के नहीं आई और आज भी मामला पेंडिंग है। वो सबको दिखता है, सब सवाल यही उठाते हैं कि मामले का सच कब बाहर आएगा। अब वो तो कोई नहीं जानता, पर उम्मीद है कि जल्दी इस पूरे मामले में कोई ना कोई खबर निकल के आएगी, कोई ना कोई कहा जा रहा है कि सच सामने ज़रूर निकल के आएगा। पर अगर हम बात करें इसी के बीच तो सोशल मीडिया में आज भी इस पूरे मामले को लेकर कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि ये मामला इतना लंबे समय तक पेंडिंग रहेगा ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि सुशांत मामला कोई छोटा मामला नहीं है। इस मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में बड़ा सवाल उठाती हैं। इस मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को कहा जा रहा है कि सामने रख देती हैं कि आखिरकार इस मामले का जो भी सच है क्या वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा या ये मामला पेंडिंग ही रह जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सुशांत सिंह राजपूत बड़े स्टार थे, दुनिया भर के लोग उनको जानते थे। उनके मामला आज जब हम देख रहे हैं 4 साल बीत गए हैं उस मामले को और सच सामने नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं। पर अभी हाल ही में हमने देखा था कि कोलकाता में कि किस प्रकार एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ था।
वो मामला आज भी पेंडिंग है। मामले में सुनवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि जल्दी मामले में न्याय मिल सकता है डॉक्टर को, पर डॉक्टर को अभी तक न्याय नहीं मिला है। पर इसी के बीच बात करें तो कुछ और मामले निकल के आ रहे हैं, कुछ और रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। आखिरकार ये मामले हो कैसे रहे हैं, लोगों की सोच इतनी गंदी कैसे हो रही है, लोगों की मेंटालिटी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे आप समझ नहीं सकते कि इंसान सोच क्या रहा है। क्योंकि देखा जाए अभी हाल ही में हमने देखा कि डॉक्टर वाला मामला हुआ, उसी के साथ कई मामले और दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मामले सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। तो क्या इसके पीछे हमारे देश का सिनेमा है, क्या सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाता है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? अगर हम बात करें यहाँ पर तो OTT के अंदर आज के टाइम पर ऐसी कहा जा रही है कि कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जिसको देखने के बाद सोचिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे महान लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं एक बार OTT पे ऐसे कंटेंट, उसके बाद वो करने की सोचते हैं और फिर उसके बाद नतीजा ये निकल के आता है। तो क्या ये OTT पर जो अश्लील कंटेंट चलाए जाते हैं आजकल, जिसको लेकर बहुत सारे लोग पहले भी सवाल उठा चुके हैं, क्या वो देखने के बाद लोगों की मेंटालिटी बदल रही है? क्योंकि इंसान एक बार जो कुछ देखता है अगर उसमें कहीं ना कहीं वो दिमाग को यूज़ ना करे और कहीं ना कहीं वो जो देखने के बाद वो फील करने लग जाए उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करने लग जाता है। और ऐसे हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं कि भैया इंसान जो कुछ देखता है वो कई बार अपने साथ उस चीज़ को अटैच करके देखता है, और जब आप कुछ गलत देखते हो तो वो आप फील करते हो कि भैया मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ चलता है आपके अंदर, शरीर के अंदर, जिसकी वजह से ऐसे मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या ये OTT में जो कहा जा रहा है कि अश्लील कंटेंट है इसको रोकना चाहिए? इसको लेकर पिछले कई सालों से, कई समय से लोग सवाल तो उठा रहे हैं, पर आज तक कितना चीज़ें निकल के आई हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आखिरकार उम्मीद है कि जल्दी ही डॉक्टर को न्याय मिलेगा जो कोलकाता वाला मामला है, पर उसके साथ कई और मामले जो निकल के आ रहे हैं उसका क्या? कमेंट्स में आप बताइएगा कि कब ये मामले ख़त्म होने की उम्मीद है आपको, कब ऐसे मामले हमको सुनने को दोबारा नहीं मिलेंगे? बताइएगा जरूर, कमेंट्स में हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और साथ में नए चैनल सागर बल्लेटी के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सागर बल्लेटी ने, फेसबुक का सागर बल्ला, इन सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।